हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है तो छोटा सा, पर हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हर साल हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। जब से सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तब से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। ये टॉपिक अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में एक टॉपिक है अधिगम, उससे पूछा जाता है अधिगम क्या होता है, अधिगम के प्रकार। वही एक टॉपिक है अधिगम अक्षमता। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक हमारे सीटेट में किसी भी सब्जेक्ट में सीडीपी हो, लैंग्वेज हो, मैथ हो, एसएसटी हो, किसी भी सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में कि अधिगम अक्षमता क्या होती है। दोस्तों, सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम अपने वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए। हमारे सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्य बालक क्या होते हैं? अधिगम प्रक्रिया में ऐसा बालक जो किसी भी प्रकार के विभिन्न ज्ञान को सीखने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो वह तथ्यों को समझ नहीं पाता, उसे आसक्त अधिगम, अक्षम अथवा अधिगम निर्योग्य बालक कहते हैं। दोस्तों, अधिगम अक्षमता में क्या है? जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आएंगे कि अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर कौन सा अधिगम विकार है? अगर बच्चा सही ढंग से लिख नहीं पा रहा है, तो उसमें कौन सा अधिगम विकार है? अगर बच्चे को कोई किसी चीज़ का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें कौन सा अधिगम विकार है? यह बच्चे में तनाव है, तो उसमें कौन सा अधिगम विकार है? तो आइए हम लोग अपने अधिगम विकारों के देखते हैं कि अधिगम अक्षमता के प्रकार। पहला है डिसलेक्सिया। देखिए दोस्तों, ये भी हमारे सीटेट के एग्जाम में ये विकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर पूछा जाता है ज़्यादातर। तो डिसलेक्सिया ये क्या होता है? ये पठन संबंधी विकार है। इसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। वह किसी चीज़ को सही ढंग से पढ़ नहीं पाता, सही उच्चारण नहीं कर पाता। तो पढ़ने में जो अक्षमता होगी वो क्या होगी? डिसलेक्सिया। अब है अगला डिस्फेजिया या इसी को अफेजिया कहते हैं। इसमें यह मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। इसमें बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है, वह सही ढंग से बोल नहीं पाता है। हमारा अगला विकार है डिसमॉर्फिया या इसी को कहते हैं अमार्फिया। यह मानसिक अक्षमता है। डिसमॉर्फिया मतलब इसमें बच्चे को भ्रम उत्पन्न होता है। यह मानसिक अक्षमता है। भ्रम जैसे बच्चे को मोर दिखा और मुर्गा दिखा, तो वह मोर को मुर्गा बोल जाता है और मुर्गे को मोर बोल जाता है। डिसमॉर्फिया। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर ऐसा कोई आता है कि बच्चे के मानसिक अक्षमता कौन सी है, तो डिसमॉर्फिया आप इसको याद कर सकते हैं मोर से। तो इसमें बच्चा भ्रम की स्थिति में रहता है। हमारा अगला विकार है डिस्थीमिया। यह शारीरिक अक्षमता है। डिस्थीमिया में शारीरिक अक्षमता क्या होती है कि इसमें बच्चे को तनाव उत्पन्न होता है। वह यह तनाव संबंधी विकार है। हमारा अगला विकार है डिसकैलकुलिया। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। यह गणित संबंधी विकार है। देखिए, डिसकैलकुलिया इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें बच्चे को क्या होगा? कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। बच्चा सही कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, जहाँ पर वहाँ पे हमारा कौन सा विकार होता है? डिसकैलकुलिया। अब अगला विकार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है डिसग्राफिया या इसे ही कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। या लिखने में अक्षमता होती है। जैसे अगर हमने बच्चे को बी बोला तो वह डी लिखता है। अगर हमने बच्चे को सा बोला तो वो उसे वॉज लिखता है। या जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि 24 लिखो, वो उसे 42 लिखता है। तो इस तरह से जो उसे लिखने में दिक्कत होती है, ये लिखने संबंधी जो विकार है, अक्षमता है, उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक तो हमारा बहुत छोटा सा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। थैंक यू।